नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं के एस मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने घर के दूसरों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, जिससे आपके घर में दरिद्रता और गरीबी आने लगती है और आप ऐसे कगार पे पहुंच जाते हो जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें दान करनी चाहिए, देनी चाहिए। लेकिन विष्णु पुराण में कुछ ऐसी चीज़ों का उल्लेख है कि ये आपके घर की ये चीज़ें देने से आपके ऊपर दरिद्रता, गरीबी, कर्ज जैसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें भूलकर भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन ऑन कर देंगे ताकि हमारे द्वारा दी गई अगली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, पत्नी की आभूषण यानी गहने बिल्कुल भी किसी को उधार या पहनने के लिए बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं आभूषण माता लक्ष्मी का एक प्रतीक है। अब पत्नी की जो आभूषण होती है वो सुख समृद्धि का एक पहचान है। अगर आप ये आभूषण को किसी को देते हो, किसी को भी अपनी पड़ोसन को, या किराए पे या उधार पे या किसी भी यूज़ के लिए, तो आप अपने घर की समृद्धि, आप लक्ष्मी देते हो। इससे माता लक्ष्मी क्या होती है, रुष्ट हो जाती है और आपके ऊपर उनका जो है कुदृष्टि पड़ने लगता है, जिससे आपके ऊपर गरीबी और कर्ज और दरिद्रता जैसी समस्याएं आने लगती है। इसलिए अपने परिवार और घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी को बने रहने के लिए ऐसी चीज़ों को दूसरे को बिल्कुल ना दें। दूसरी चीज़ जो जिक्र किया गया है विष्णु पुराण में वो है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा झाड़ू जो है स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। झाड़ू की मदद से हम लोग अपने घर की नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं, नेगेटिविटी को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और ये आप भी जानते हो कि लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ पे स्वच्छता, शुद्धता बनी रहती है, बना रहता हो, बार बार इस तरह की चीज़ें को पालन किया जाता हो, लक्ष्मी वहीं पे वास करती है, वहीं पे रहती है। तो ये जो झाड़ू है जिससे हम लोग अपने घर की नेगेटिविटी को बाहर करते हैं, निकालते हैं, तो ये झाड़ू को भी किसी को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये झाड़ू जो है आपका स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप इस झाड़ू को किसी को देते हो तो आप फिर से वही दरिद्रता, कर्ज और लक्ष्मी की हानि होने लगती है आपको। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है जिसका जिक्र विष्णु पुराण में किया गया है वो है शाम के वक्त सफ़ेद चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए, जैसे कि आटा, चीनी, दूध, दही। ये सब चीज़ें क्या है, उजले होते हैं। तो उजले चीज़ और भी कोई उजली चीज़ हो तो वो अपने किचन से, अपने रसोई घर से किसी को भी निकाल करके शाम को बिल्कुल ना दे। इससे क्या होता है कि आपकी सुख समृद्धि तो जाती ही है, साथ साथ नकारात्मकता आती है, क्योंकि ये उजली चीज़ों से नज़र दोष या किसी भी तरह का तांत्रिक प्रयोग या बुरी शक्तियों का किया धड़ा उजली चीज़ों में बहुत जल्दी हो जाती है। तो शाम के वक्त ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी किसी को ना दें, नहीं तो आपको फिर से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। या बहुत टाइम आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ें शाम के वक्त आपने किसी को दिया हो तो आपके साथ बहुत तरह की बीमारियां, या फिर आप बीमार होना, आप अस्वस्थ होना, या और भी तरह की किस परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, या ऐसा सामना आपने किया होगा। तो ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल भी शाम के वक्त ना दें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत देना ज़रूरी है, तो बाहर मार्केट से लाकर आप दे दो, घर की रसोई घर से निकाल करके बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि एक और ऐसी वस्तु है जिससे अपने घर को किसी को नहीं देनी चाहिए, वो है रसोई घर की तावा और चौका, जिस पे हम लोग रोटी को रोल करते हैं या रोटी को सेकते हैं।
वो चीज़ें अपने रसोई घर से किसी दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ पे जो सबसे पहला रोटी होता है जो हम लोग पकाते हैं वो माता लक्ष्मी या किसी देवी देवता के नाम से पकाते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि शांति के लिए पकाते हैं या निकालते हैं, देते हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी अपने रसोई घर से निकाल करके किसी को नहीं देना चाहिए। इसका भी जिक्र विष्णु पुराण में किया गया है। तो ये भी चीज़ें ना दें और अपने घर की सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए जो भी मैंने बातें कही है वो चीज़ें बिल्कुल किसी को ना दें। तो दोस्तों ये था विष्णु पुराण की कुछ तथ्य जो या फिर वास्तु टिप्स कह सकते हो। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन ऑन कर देंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देंगे। धन्यवाद।